बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम एतज़ाज़ फ़ैसल है और आपको अपने चैनल के ऊपर खुशामदीद कहता हूँ। एक नया सेगमेंट हमने मुतारिफ़ करवाया है, इसके अंदर तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो इकॉनमी से रिलेटेड हम आपको दिया करेंगे इंशाअल्लाह। आज की इस वीडियो के अंदर आईएमएफ ने जो डू मोर का मुतालबा किया है नई गवर्नमेंट से, उसके ऊपर थोड़ी-सी डिस्कशन करेंगे और रियल एस्टेट सेक्टर को भी हाईलाइट करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे ही नई गवर्नमेंट आई है, उनका जो है वो प्राइमरी फ़ोकस यही होगा कि वो जो है वो न्यू आईएमएफ के प्रोग्राम में जाएँ, ठीक है? और वो उन्होंने जाना है और उसके बाद जो है वो फ़र्दर जो है वो इकॉनमी से रिलेटेड चीज़ें आप देखेंगे कि फ्यूचर में होंगी। आईएमएफ ने जो गवर्नमेंट से मुतालबा किया है हमारी, उसमें सबसे मेजर 3 बेसिकली चीज़ों को उन्होंने कहा है कि टैक्स ब्रैकेट में लेकर आएँ, जो कि वो पहले भी कह चुके हैं, समझें उसको उन्होंने आईएमएफ ने जो है वो मज़ीद हाइलाइट किया है। एक तो उन्होंने कहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर आप जो है नज़रसानी करें और उसकी चीज़ों को भी जो है वो टैक्स ब्रैकेट के अंदर लेकर आएँ। मैन्युफैक्चर हो गया, रिटेलर्स हो गए, तो इन लोगों को जो है वो आप कंसीडर करें और इनके ऊपर मज़ीद ग्रिप करें ताकि चीज़ें जो हैं वो मज़ीद आपकी टैक्स कलेक्शन हो और हमें जो है वो चीज़ें नज़र आने लगें। टैक्स के रिलेटेड जो प्राइमरी फ़ोकस है गवर्नमेंट का और आईएमएफ का, वो ये है कि आपने जो है वो नॉन फाइलर्स को टारगेट करना है ज़्यादातर। जो लोग टैक्स नहीं अदा कर रहे हैं, उनको आप जो है वो देखें, उनके उनसे रिलेटेड जो है वो अ पॉलिसीज़ बनाएँ और उनको जो है वो टैक्स ब्रैकेट में लेकर आएँ। अब जो वफ़ाक और जो है सूबाई लेवल के ऊपर जो है उसके ऊपर थोड़ी-सी इसके ऊपर 1-2 मीटिंग्स भी हुई हैं कि किस तरह से जो है वो इस चीज़ों को फ़र्दर किया जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो है वो प्राइसेज़ जो हैं वो बढ़ेंगे, ठीक है? गैस की जो इंडस्ट्रीज़ को फ़राहम कर रहे हैं हमारी गवर्नमेंट, जो है वो काफ़ी रीज़नेबल रेट्स के ऊपर कर रही है, तो उसके ऊपर भी आईएमएफ ने जो है थोड़ी-सी तशवीश ज़ाहिर की है कि ये क्या मामलात हैं, इसको भी आप थोड़ा-सा नज़रसानी करें। इसी के साथ-साथ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को रजिस्टर करने जा रहे हैं, ठीक है? और हम अगर इस गवर्नमेंट को देखें कि काफ़ी मिनिस्ट्री लेवल के ऊपर भी और काबीना के अंदर ऐसे प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स के मालिकान भी मौजूद हैं, जिनका नाम लेने की ज़रूरत भी नहीं है, आप लोगों को आइडिया होगा। वो लोग भी जो है वो काबीना के अंदर हैं, तो स्पेसिफ़िकली उनके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स तो ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं आने वाले टाइम में। लेकिन ये है कि वो जो है वो ओवरऑल रियल एस्टेट को उस तरीके से नहीं करेंगे कि जो है वो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि रियल एस्टेट से जो है वो पॉजिटिव चीज़ें ही होंगी फ्यूचर के अंदर, क्योंकि वो मेजर कंसर्न्स भी जो है लोगों के रियल एस्टेट से रिलेटेड, स्पेशली जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं, उनका यही होता है कि भाई हम कि क्या इन्वेस्टमेंट्स करें, कहाँ इन्वेस्टमेंट्स करें। तो ये चीज़ें भी जो है वो देखनी है और पिछले 2 साल में जो है वो काफ़ी टफ टाइम रहा है। जब काबीना के अंदर आपके रियल एस्टेट के टाइकॉन्स मौजूद हैं, तो मैं एक्सपेक्ट यही करूँगा कि फ्यूचर में जो है वो रियल एस्टेट फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनेंगी। लेकिन आईएमएफ की डिमांड्स जो हैं वो थोड़ी-सी जो है उस अभी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होगी कि उनको कंसीडर किया जाए और उनको जो है वो फुलफ़िल कर किया जाए, उनके टारगेट्स को मीट किया जाए, ताकि जो है वो न्यू प्रोग्राम्स के अंदर जाएँ और उनके बाद जो है वो फर्दर फिर उसके बाद जो है इंटरनल पॉलिसीज़ बनाई जाएँ मुल्क की और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो चीज़ों को लेकर जाया जा सके। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके सामने रखनी थी। इसके अलावा काफ़ी सारी जो अपडेट्स आती रहेंगी इंशाल्लाह, वो इसी के अंदर हम आपको बताते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।